वागीशाद्य सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्यु तन्नमामि विनायकम्। तिथिवारं च नक्षत्रं योगं करणमेव च पंचांगं शृणुते नित्यगंगास्नानफलं लभेत्। तिथि आयुकरं प्रोक्तात् नक्षत्रं पापनाशनं वारं शत्रून् विनाशाय योगो वृद्धिशतानि च। करणं करोतु कल्याणं चंद्रो लक्ष्मी दिने दिने यशसो वर्धते नित्यं दिवाकरो भूमंडले। श्री विक्रमादित्य के नूतन सिद्धार्थ नाम संवत्सर की शुभ बेला में शुभ कामनाओं सहित आप लोगों के समक्ष मैं त्रिभुवन जोशी नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दर्शकों, कुछ हमारे विशिष्ट प्रेमियों ने मुझे आग्रह किया कि संवत्सर पर मैं कोई आप लोगों के समक्ष अपनी शुभकामनाएं पेश करूं। तो यह मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों का प्रेम मुझे मिलता जा रहा है। सुर तर्जन चैनल को आप लोग काफ़ी सहयोग दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। इसी आशा के साथ में आप लोगों के समक्ष सिद्धार्थ नाम की इस नव संवत्सर की बेला में काल गणना से शुरू करेंगे, क्योंकि पंचांग के जो मैं अभी ये श्लोक पढ़ रहा था, तिथिवारम च नक्षत्रम योगम करणमेव च पंचांगम शृणुते नित्यम गंगा स्नान फलम लभेत। तो इसमें तिथिवार, नक्षत्र, योग, करण, ये 5 चीजें, पंचांग, पंच अंग। अब ये 5 अंग किसके हैं? काल के हैं, समय के हैं। तो इन 5 अंगों का हर जगह पर तिथि का अपना महत्व है, वार का अपना महत्व है, नक्षत्र का अपना महत्व है, योग का अपना महत्व है और करण का अपना महत्व है। तो इन 5 अंगों से पंचांग बनता है और यही पंचांग जो है हमारे इस वर्ष के नूतन श्री सिद्धार्थ नाम के संवत्सर का साक्षी है। तो तिथि, वार, नक्षत्र, करण, ये जो 5 अंग हैं, ये बनते कैसे हैं? इनमें काल की गणना, समय की गणना सबसे सूक्ष्म जो है, एक जब हम पलक झपकते हैं, एक पलक झपकने को निमेष कहते हैं। एक पलक झपकने में जो समय लगता है उसको निमेष कहते हैं। 3 बार जब हम पलक झपकते हैं मतलब 3 निमेष का एक क्षण होता है और 5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा की एक लघु होती है, 15 लघु की एक घड़ी यानी 24 मिनट, 24 मिनट की एक घड़ी होती है और 2.5 घड़ी का एक घंटा होता है। क्योंकि 24 मिनट की एक घड़ी तो 48 मिनट की 2 घड़ी और 60 मिनट की 2.5 घड़ी हो गई, तो 1 घंटा हो गया। और 60 घड़ी का अहोरात्र होता है, दिन और रात यानी 24 घंटे। और इसी प्रकार और भी सूक्ष्म अगर हम काल गणना करें तो 10 बार गुरु शब्द का उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसे एक प्राण या अशु कहते हैं। और उससे भी गणना अगर सूक्ष्म हम करें तो कमल के पत्र पर सुई से छिद्र करने पर जो समय लगता है उसे एक त्रुटि कहते हैं। अब आधुनिक समय में तो ज्यादा सेकंड या मिली सेकंड को ही आधार माना जाता है, लेकिन हमारे ज्योतिष में काल की गणना इतनी सूक्ष्म है कि त्रुटि तक का उसमें विवेचन होता है। लेकिन इतनी सूक्ष्म गणना आजकल
मैं कहता हूँ कि ना के बराबर ही करते होंगे। इतनी सूक्ष्म गणना कर पाना बहुत दुष्कर कार्य है, लेकिन करते हैं और करना भी चाहिए। लोभ किसी का नहीं होना चाहिए, फिर खासकर समय का लोभ तो बहुत हानिकारक है। तो यही असर है, यही है कि एक तो जब जुड़वां बच्चे होते हैं तो उनका समय एक एक क्षण का फर्क पड़ जाता है, एक त्रुटि का भी फर्क पड़ जाता है। हालांकि उसमें कुछ उनकी अपनी कर्म गति भी होती है, पूर्व जन्म के कर्म भी होते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि जिसके अच्छे कर्म होते हैं वो पहले पैदा होता है, जिसके गलत कर्म होते हैं जिसको भोगना होता है वो बाद में होता है। लेकिन कभी समय का फेर होता है कि पहले गलत कर्म वाला पैदा हो जाता है और उसके पीछे अच्छे कर्म वाला पैदा होता है। तो ये सब त्रुटि का ही है, समय की त्रुटि। मतलब एक क्षण का भी कई सूक्ष्म रूप वह समय है। तो एक अशु का 10 पल, 10 विपल या 4 सेकंड एक अशु कहा जाता है। 60 विपल का एक पल होता है 24 सेकंड। 60 पल की एक घड़ी होती है, घटी जिसे कहते, और एक घटी की 24 मिनट होते हैं। 60 घड़ी का 24 घंटे होते हैं। 2 घंटे का एक मुहूर्त होता है, यानी एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। और 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र होता है। पूरे दिन रात में 30 मुहूर्त होते हैं। और एक याम, याम का मतलब होता है प्रहर, यानी दिन के चौथे भाग को प्रहर कहते हैं। और पूरे दिन में 4 प्रहर होते हैं और पूरी रात्रि में 4 प्रहर होते हैं, यानी दिन रात में अहोरात्र में 8 प्रहर होते हैं। और 7 अहोरात्र का एक सप्ताह होता है, 4 सप्ताह का एक मास होता है और 12 मास का एक वर्ष होता है। तो जब जब वर्ष की पुनरावृत्ति होती है तो उस दिन शुभ संवत्सर होता है। और आज भी, जैसे कि आज है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, इसी दिन विक्रमादित्य जी ने, जो उज्जैन के महाराजा थे, उन्होंने अपनी विजयोत्सव का पताका ध्वजा फहराई थी इस दिन। ये भी हमारे मित्रों को या दर्शकों को पता होना चाहिए कि विक्रमादित्य संवत्सर हम क्यों मनाते हैं। तो उस दिन जो है विक्रमादित्य जी ने इसी दिन 57 वर्ष BC में, बिफोर क्रिस्ट 57 ईयर में, उस उज्जैन के जो राजा थे विक्रमादित्य, विदेशियों पर आक्रमण करके उन पर विजय प्राप्त की थी। तो उसी उपलक्ष्य में जो है तब से विक्रमादित्य के नाम से विक्रमादित्य संवत्सरात् कहा जाता है। जब संकल्प लेते हैं तो उसमें भी यह उच्चारण होता है, विक्रमादित्य राज्यात् नवनूतन संवत्सरे। तो अब एक वर्ष तक हम पहुंच गए। अब इसमें दिनमान होता है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय को दिनमान कहते हैं और सूर्यास्त से दूसरे आगामी सूर्योदय तक के समय को रात्रिमान कहते हैं। सूर्योदय से 5 घटी यानी 2.5 घटी का 1 घंटा, तो 5 घटी का 2 घंटा, यानी सूर्योदय से 2 घंटे पहले का जो समय होता है उसको उषा काल कहते हैं। और सूर्योदय से 3 घड़ी तक का जो समय होता है उसको प्रातः काल कहते हैं। और सूर्यास्त से 3 घड़ी तक का समय जो होता है वो सायंकाल कहला जाता है। और सूर्यास्त से 6 घड़ी तक का, माफ कीजिएगा, सूर्यास्त से 6 घड़ी तक का जो समय होता है उसको प्रदोष काल कहते हैं। और इस प्रदोष काल में किया हुआ कोई भी कार्य वह उत्तम माना जाता है।
और अर्धरात्रि के मध्य की 2 घड़ियां जो होती हैं वह निश्चित काल कही जाती है। और 7 दिन का एक सप्ताह होता है, 15 दिन का एक पक्ष होता, 15 होरात्र का या 15 दिन रात दिन का एक पक्ष होता है। 2 पक्षों का एक चंद्रमास होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 पक्ष होते हैं। और वेदों के अनुसार वैसे कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहा गया है और शुक्ल पक्ष को देवताओं का पक्ष कहा गया है। 2 मास की एक ऋतु होती है, 6 ऋतुओं का एक वर्ष होता है, 3 ऋतुओं का एक अयन होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन। जैसे अभी उत्तरायण चल रहा है, कर्क की संक्रांति से दक्षिणायन शुरू हो जाएगा और मकर की संक्रांति से उत्तरायण शुरू होता है। तो कर्क की संक्रांति तक उत्तरायण रहेगा, उसके बाद दक्षिणायन शुरू हो जाएगा। तो 2 अयन का एक वर्ष होता है। तो अब ये तो काल गणना हो गई, ये तो समय हो गया। लेकिन हमारे इस ज्योतिष शास्त्र और जो यहाँ, अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ हमारा यहाँ ब्राह्मणवाद या पंडितवाद जो है, इससे लोग कुछ भ्रमित भी हैं, कुछ डरे हुए हैं, कुछ को शंका है, कुछ सोचते हैं कि कुछ खुश होते हैं, कुछ दुखी हो जाते हैं। आखिर क्या पंचांग से, जो पंचांग में जो लिखा हुआ है, जो इसमें घड़ी जो समय गणना दी गई है कि इसको पैठ है, उसको अपैठ है, ये राशि वाले सावधान रहें, इस राशि वाले को नुकसान होगा, क्या ऐसा होता है? अब जैसे इसमें इस वर्ष दिया गया है कि मेष धन राशि है, इनको तो हर वर्ष अपैठ होता है, लगभग हर वर्ष अपैठ होता है। तो मैंने देखा कि मेष धन राशि वाले तो बहुत एक अपना प्रभुत्व जमा के खाते हैं वो लोग। तो हाँ, यह है कि चंद्रमा हमारे सबसे निकटतम उपग्रह है, उसका हम पर प्रत्यक्ष उसकी छाया हम पर पड़ती है और उसके अनुसार हमें उसके फल भी मिलते हैं। तो अब इसमें चंद्रमा हमारा अनुकूल है तो हमारे सब काम होते हैं, और चंद्रमा अगर प्रतिकूल है तो हमारे सब काम, मतलब हमारा प्रयास मिथ्या रहता है, उससे कोई फायदा नहीं रहता है। तो इसमें घबराने की तो कोई बात मैं नहीं समझता हूं, क्योंकि ये काल गणना है। जिसका जो समय जन्म के समय पड़ गया है उसी के अनुरूप उसको अपने फल भोगने होते हैं। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि कलयुग राम नाम आधारा, ये कलयुग रामायण में लिखा गया है और ये प्रत्यक्ष इसका मैं दर्शन भी करता हूं। विश्वास अपना अपना है, आस्था अपनी अपनी है। मैं तो यही कहूंगा कि जिसको अपैठ नहीं है या जिसके लिए वर्ष सही बताया गया है, क्या उसको दुख तकलीफ नहीं आती है? या उसके मुंह मांगा 24 घंटे रात दिन हर पूरे वर्ष भर मिलता रहता है क्या? ऐसा तो नहीं होता। और जिसमें 7.5 आई है, क्या वह हमेशा हर कोई क्या दुखी रहता है? ये निर्भर करता है कुंडली में आपका कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र कितना बली है, कौन सा ग्रह आपका कहां पर है, किस भाव में है, किसके साथ उसकी संगत है, किस शुभ ग्रह की उस पर दृष्टि है या नहीं है। अब बल है, अब एक कोई सामान्य व्यक्ति है जो निर्बल है, उसके पास पुरुषार्थ नहीं है, अपना पोठा बल नहीं है उसके पास में, शरीर से निर्बल है,
लेकिन उसके पास धन संपत्ति काफ़ी है, तो एक बल तो है उस पर। लेकिन कोई ऐसा भी है कि पहलवान है, काफ़ी हट्टा कट्टा है, काफ़ी शरीर से बल है उस पर, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है, धन नहीं है, तो वह बल उसका निर्बल, वह बल उसका बलशाली नहीं कहा जाएगा। ऐसे ही ग्रहों के अलग अलग बल हैं, तो कौन सा ग्रह कितना बलशाली है उसके हिसाब से उसका जीवन क्रम चलता है। अब इस पर अधिक चर्चा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं, बहुत रोचक विषय लगेगा, इस पर मैं ग्रहों का किस तरह से कौन सा ग्रह कैसे फल दे सकता है, और एक साढ़े साथी से घिरे हुए आदमी को भी सुख कैसे मिलता है, इस तरह की कई चर्चाएं हैं। तो इसको अगले एपिसोड में मैं प्रयत्न करूंगा, प्रयास करूंगा आप लोगों को समझाने की, और आप लोगों का प्यार बना रहे। तब तक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, और पुनः यह संवत्सर आप लोगों के घर परिवार, बाल बच्चों, संपूर्ण परिवार, माता पिता, भाई बांधव, सबके दिल में, मन में सौहार्द, प्रेम और उल्लास का भाव भरे। आप लोगों को कोई कष्ट ना हो, आप लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे, इसी शुभ कामना के साथ में अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में फिर आपसे, आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।